हमारे चैनल पे आए हुए सभी साथियों का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है शैव धर्म। कहते हैं कि भगवान शिव की पूजा करने वालों को और शैव एवं शिव से संबंधित धर्मों को शैव धर्म कहा गया है। शिवलिंग उपासना का प्रारंभिक पुरातात्विक साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति से अवशेषों से मिलता है। ऋग्वेद में शिव के लिए रुद्र नामक देवता का उल्लेख है, जबकि अथर्ववेद में शिव को भव, सर्व, पशुपति एवं भूपति कहा गया है। लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन मत्स्य पुराण से मिलता है। महाभारत के अनुशासन पर्व से भी लिंग पूजा का वर्णन मिलता है। रुद्र की पत्नी के रूप में पार्वती का नाम तैत्तिरीय अरण्य में मिलता है। शिव की पत्नी को सौम्य रूप है, अर्थात शिव की पत्नी का सौम्य रूप है। पद्मा, पार्वती, उमा, गौरी एवं भैरवी। अगर हम वामन पुराण में शैव संप्रदाय की संख्या देखें तो शैव संप्रदाय की संख्या 4 बताई गई है। 1 पशुपत, 2 कापालिक, 3 कालामुख और 4 लिंगायत। पशुपत संप्रदाय शैवों को सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय है। इसके संस्थापक लकुलीस थे, जिन्हें भगवान शिव के 18वें अवतारों में से माना जाता है। पशुपत संप्रदाय के अनुयायियों को पंचार्थिक कहा गया है। इस मत का प्रमुख सैद्धांतिक ग्रंथ पाशुपत सूत्र है। श्रीकर पंडित एक विख्यात पशुपत आचार्य थे। कापालिक संप्रदाय के इष्ट देव भैरव थे। इस संप्रदाय का प्रमुख केंद्र श्री शैल नामक स्थान था। काला मुख संप्रदाय के अनुयायियों को शिव पुराण में महाव्रतधर कहा गया है। इस संप्रदाय के लोग नर कपाल में भोजन करते हैं तथा जल सुरापान करते हैं और साथ ही अपने शरीर पर चिता भस्म मलते हैं। लिंगायत संप्रदाय दक्षिण में प्रचलित था। इन्हें जंगम अर्थात जंगम भी कहा जाता है। इस संप्रदाय के लोग शिवलिंग की उपासना करते थे। शून्य संपादने लिंगायतों का मुख्य धार्मिक ग्रंथ है। वंशो पुराण में लिंगायत संप्रदाय के प्रवर्तक अल्लभ प्रभु तथा उनके शिष्य वासव को बताया गया है। इस संप्रदाय को वीर शिव संप्रदाय भी कहा जाता है। वासव व उनका भतीजा चन्ना वासव कर्नाटक के कुलचुरी अर्थात कलचुरी राजाओं के दरबारों में रहते थे। जैनों के साथ कठिन संघर्ष के उपरांत उन्होंने अपने मत की स्थापना की थी। उन्होंने जाति प्रथा का कड़ा विरोध किया था और उपवास, प्रतिभोज, तीर्थ यात्रा एवं बलि प्रथा को अस्वीकार किया। बाल विवाह का इन्होंने विरोध किया था। विधवा विवाह की अनुमति दी थी। 10वीं शताब्दी में मत्स्येंद्र नाथ ने नाथ संप्रदाय की स्थापना की। इस संप्रदाय का व्यापक प्रचार प्रसार बाबा गोरखनाथ के समय में हुआ। गोरखनाथ में वर्ण व्यवस्था तथा ब्राह्मणों के विशेषाधिकारों को आलोचना की है। उनके द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत को तंत्र कहा जाता है। इसकी सदस्यता बिना जाति भेद सबके लिए खुली थी। दक्षिण भारत में शैव धर्म चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव एवं चोलों के समय लोकप्रिय रहा। पल्लव काल में शैव धर्म का प्रचार प्रसार नायनारों द्वारा किया गया था। नायनार संतों की संख्या 63 बताई गई है, जिसमें अपार, तिरुज्ञान, शंबनंदर एवं सुंदर मूर्ति आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूटों ने करवाया था। चोल शासक राजराज प्रथम ने तंजौर में प्रसिद्ध राजराजेश्वर शैव मंदिर का निर्माण करवाया था, जिसे बृहदीश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। कुषाण शासकों की मुद्राओं पर शिव एवं नंदी का एक साथ अंकन प्राप्त होता है। पशुपतिनाथ मंदिर नेपाल की राजधानी काठमांडू से लगभग 3 किलोमीटर दूर उत्तर पश्चिम में बागमती नदी के किनारे देवपाटन गांव में स्थित है, जो एक शिव मंदिर है। नेपाल के धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनने से पहले यह मंदिर राष्ट्रीय देवता भगवान पशुपतिनाथ का मुख्य निवास माना जाता था। इस मंदिर परिषद को सन 1979 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर अर्थात विश्व संस्कृति विरासत स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया था। मुख्य मंदिर का निर्माण वास्तुकला की नेपाली
पैगोडा शैली में हुआ है। तो दोस्तों, वैष्णव धर्म के विषय में प्रारंभिक जानकारी उपनिषदों से मिलती है। इसका विकास भागवत धर्म से हुआ है। नारायण के पूजक मूलतः पंचरात्र कहे जाते हैं। वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कृष्ण थे, जो वृषण कबीले के थे और जिनका निवास स्थान मथुरा कहा जाता था। कृष्ण का उल्लेख सर्वप्रथम छांदोग्य उपनिषद से अर्थात देवकी पुत्र और अंगिरस के शिष्य के रूप में हुआ है। वासुदेव कृष्ण का सबसे प्रारंभिक उल्लेखनीय उल्लेख वेशनगर स्तंभ अभिलेख में पाया गया है। विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख मत्स्य पुराण से मिलता है, जो क्रमशः मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, बलराम, बुद्ध एवं कल्कि। गुप्त काल में विष्णु का वराह अवतार सर्वाधिक प्रसिद्ध था। वैष्णव धर्म में ईश्वर को प्राप्त करने के लिए सर्वाधिक महत्व भक्ति को दिया गया है। भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र में 6 तीलियां हैं। कितनी दोस्तों? भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र में 6 तीलियां हैं। आइए दोस्तों, हम कुछ प्रमुख संप्रदाय, मत एवं आचार्यों को जानते हैं। नंबर 1, वैष्णव संप्रदाय, जिसका मत विशिष्टाद्वैत है और जिसके आचार्य रामानुज जी हैं। दूसरा, ब्रह्म संप्रदाय, जिसका मत द्वैत है और आचार्य आनंद तीर्थ हैं। तीसरा, रुद्र संप्रदाय, जिसका मत शुद्धाद्वैत है और जिसके आचार्य वल्लभाचार्य जी हैं। तीसरा, सनक संप्रदाय, जिसका मत द्वैताद्वैत है और जिसके आचार्य निम्बार्क हैं अर्थात निम्बार्क हैं। दोस्तों, अब हम कुछ प्रमुख संप्रदाय एवं मत एवं आचार्यों के बारे में जानते हैं। पहला, वैष्णव संप्रदाय, जिसका विशिष्टाद्वैत मत कहा जाता है और जिसके आचार्य रामानुज जी हैं। दूसरा, ब्रह्म संप्रदाय, जो द्वैत मत में आता है और जिसके आचार्य आनंद तीर्थ जी हैं। तीसरा, रुद्र संप्रदाय, जो शुद्धाद्वैत मत में आता है और जिसके आचार्य वल्लभाचार्य जी हैं। चौथा, सनक संप्रदाय, जो द्वैताद्वैत मत में आता है और जिसके आचार्य निम्बार्क जी हैं। तो दोस्तों, आइए हम जानते हैं कुछ प्रमुख संप्रदाय, संस्थापक एवं उनकी पुस्तकें और उनका संस्थापक कौन है, उनके बारे में हम जानते हैं। बरकरी, जिसके संस्थापक नामदेव जी हैं। वैष्णव, जिसके संस्थापक रामानुज और पुस्तक ब्रह्मसूत्र है। तीसरी, परमार्थ, जिसके संस्थापक रामदास जी हैं और पुस्तक का नाम दास बोध है। चौथी, राम भक्त, अर्थात जिसके संस्थापक रामानंद जी हैं और पुस्तक का नाम अध्यात्म रामायण है। अंकोर वाट का मंदिर, जो कंबोडिया कैबोज के राजा सूर्यवर्मन अर्थात सूर्यवर्मा सेकंड, जो लगभग 1113 ईस्वी से 1150 ईस्वी तक माना जाता है, ये बनवाया गया था। इस मंदिर में लगभग 10.5 अर्थात 10.5 फीट ऊंची भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित है। आइए दोस्तों, अब हम इस्लाम धर्म के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। इस्लाम धर्म के संस्थापक हज़रत मोहम्मद साहब थे। हज़रत मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में मक्का में प्रमुख कुरैश कबीले में हुआ था। उनके पिता अब्दुल्ला और माता अमीना थीं। उनका लालन पालन उनके चाचा अबू तालिब ने किया था। हज़रत मोहम्मद साहब को 610 ईस्वी में मक्का के पास हीरा नामक गुफा में ज्ञान की प्राप्ति हुई। 24 सितंबर 622 ईस्वी को पैगंबर के मक्का से मदीना की यात्रा इस्लाम जगत में मुस्लिम संवत अर्थात हिजरी संवत के नाम से जाना जाता है और मोहम्मद की शादी 25 वर्ष की अवस्था में खदीजा नामक विधवा स्त्री के साथ हुआ था। मोहम्मद की पुत्री का नाम फातिमा एवं दामाद का नाम अली है। देवदूत जिब्रियल ने पैगंबर मोहम्मद साहब को कुरान अरबी भाषा में संप्रेषित की। कहते हैं कुरान इस्लाम धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ है। यह पवित्र ग्रंथ लगभग 114 अध्यायों में बटी है। इसमें 6360 पद हैं। पैगंबर मोहम्मद साहब ने कुरान की शिक्षाओं का उपदेश दिया है। हज़रत मोहम्मद साहब की मृत्यु 8 जून 632 ईस्वी को हुई थी। इन्हें मदीना में दफनाया गया था।
मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम सुन्नी और शिया नामक दो संप्रदायों में विभाजित अर्थात दो पंथों में बंट गया। सुन्नी उन्हें कहते हैं जो सुन्ना अर्थात सुन्ना में विश्वास करते हैं। सुन्ना पैगंबर मोहम्मद साहब के कथनों तथा कार्यों का विवरण, शिया अली की शिक्षाओं में विश्वास करते हैं। उन्हें मोहम्मद साहब का न्याय सम्मत अधिकारी मानते हैं। अली मोहम्मद साहब के दामाद थे और अली की मृत्यु 661 ईस्वी में हत्या कर दी गई थी। अली के पुत्र हुसैन की हत्या 680 ईस्वी में इराक के करबला नामक स्थान पर कर दी गई थी। इन दोनों हत्या ने शिया को निश्चित मत रूप दिया है। पैगंबर मोहम्मद साहब के अधिकारी खलीफा कहलाए। इस्लाम जगत में खलीफा पद 1924 ईस्वी तक रहा और 1924 ईस्वी में इसे तुर्की के शासक मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने समाप्त कर दिया। इब्न इसाक ने सर्वप्रथम पैगंबर साहब का जीवन चरित्र लिखा। मोहम्मद साहब पैगंबर के जन्मदिन पर ईद ए मिलाद उन नबी पर्व मनाया जाता है। भारत में सर्वप्रथम इस्लाम धर्म का आगमन अरबों के जरिए 712 में हुआ था। अरबों ने सिंध जीत लिया था और सबसे पहले भारत के इसी भाग में इस्लाम एक महत्वपूर्ण धर्म बना। कहते हैं नवाज के दौरान अर्थात नमाज के दौरान मुसलमान मक्का की तरफ मुंह करके खड़े होते हैं और भारत से मक्का पश्चिम की ओर पड़ता है। मक्का की ओर की दिशा को किबला कहा जाता है। ईसाई धर्म, कहते हैं ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह हैं। वह इनका प्रथम ग्रंथ बाइबिल है। ईसा मसीह का जन्म जेरूसलम के निकट बैथलेहम नामक स्थान पर हुआ था। ईसा का जन्म दिवस क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है। ईसा मसीह के माता पिता अर्थात माता का नाम मेरी और पिता का नाम जोसेफ है। ईसा ने अपने जीवन के प्रथम 30 वर्ष एक वड़ही के रूप में बैथलेहम के निकट नाजरेत इज़राइल में बिताए थे। ईसा मसीह के प्रथम 2 शिष्य थे, एक एंडूस और दूसरे पीटर। ईसा मसीह को सूली पर रोमन गवर्नर पोंटियस ने चढ़ाया था। ईसा मसीह को 33 ईस्वी में सूली पर चढ़ाया गया था। ईसाई धर्म का सबसे पवित्र चिन्ह क्रॉस है। ईसाई त्रित्व में विश्वास रखते हैं। वे ईश्वर पिता, ईश्वर पुत्र, ईश्वर पवित्र आत्मा। 12वीं शताब्दी में फ्रांस में आरंभिक भवनों की तुलना में अधिक ऊंचे व हल्के चर्चों के निर्माण प्रारंभ हुए। वास्तुकला की यह शैली गोथिक नाम से जानी जाती है। इस वास्तुकलात्मक शैली के सर्वोत्कृष्ट उदाहरणों में एक पेरिस का नाट्रे ड्रम चर्च है। पारसी धर्म, पारसी धर्म के पैगंबर ईरान के जरथुष्ट्र थे। इनके शिक्षाओं का संकलन जेंदा अवेस्ता नामक ग्रंथ में है, जो पारसियों का धार्मिक ग्रंथ है। इनकी मूल शिक्षा का सूत्र सद्विचार, सद्वचन तथा सद्कार्य है। इनके अनुयायी एक ईश्वर अहुर को मानते हैं। इस धर्म के अनुयायियों को अग्नि पूजक भी कहा जाता है। साथियों, यदि ऑडियो पसंद आया हो तो कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।